एक पक्षी भी पंख नहीं मार सकता है, पर नहीं मार सकता है, एक चींटी भी प्रवेश नहीं कर सके। और आज जो महाप्रयाण होगा परीक्षित जी का, ये देखने के लिए आकाश मार्ग में देवी देवता खड़े हैं, इनका महाप्रयाण देखने के लिए। तक्षक देखा कि एक भक्त होता है ना कि कथा सुनने के लिए जाते हैं तो कोई फूल का माला, कोई पुष्प, कोई प्रसाद लेकर के आते हैं। तो देखा कि एक भक्त फूल की माला लिए हुए आ रहा है, सूक्ष्म रूप लिया और उसी माला में प्रवेश कर गया। अब प्रवेश जो कर गया तो वो माला पहुंच गया परीक्षित जी के पास, और परीक्षित जी के पास गया तो उसके गले में ही पहना दिया गया। अब वो सूक्ष्म रूप से अपने रूप में आया, नाग के रूप में, तक्षक के रूप में आया और डंक मारी। तो डंक, तो इससे पहले डंक जो मारता, मैंने बताया ना कि एकदम समाधि स्थिति में पहुंच गए थे, अपने प्राण वायु को यहाँ पर ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर लिए थे, और सर्प दंश मारता उससे पहले ही वो भगवान में मिल गए थे। सर्प दंश मारा, इनका शरीर हो धू धू करके जलने लगा और एक दिव्य रूप प्रकट होता है, विमान आता है, विमान पर इनका शरीर जाता है, गोलोक धाम को जाता है। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। ये संवाद पहुंच जाती है, ये बात पहुंच जाती है जन्मेजय के कान तक। अब जन्मेजय गुस्सा में आ गया कि जो सर्प ने मेरे पिता को डसा है, जिसकी वजह से मेरे पिता की मृत्यु हुई है, ऐसा सर्प विध्वंसक यज्ञ का आयोजन किया कि और पंडितों से, ब्राह्मणों से कह दिया कि पूरी पृथ्वी पर एक भी सर्प नहीं रहना चाहिए, सबको आहुत कर दो। मंत्र होने लगा, आहुति पड़ने लगी, जितने भी सर्प थे पृथ्वी पर सब आ करके, उसमें मंत्र में इतनी शक्ति है कि मंत्र के द्वारा उसमें आकर्षित होते और अपने आप उस हवन कुंड में आहुत होते जाते थे। अब सर्प का आना हो गया बंद, एक भी सर्प नहीं है, मात्र एक सर्प बच गया जो तक्षक है। तक्षक ने जब देखा कि सर्प विध्वंसक यज्ञ हो रहा है, उसमें मुझे भी जाना ही पड़ेगा, तो वो क्या किया कि भगवान इंद्र के सिंहासन से जाकर के लिपट गए और भगवान इंद्र से प्रार्थना करते हैं कि मेरी रक्षा करो। ये बोलते हैं कि भैया जहाँ पर ऐसा ये चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, वहाँ पर मेरी भी कुछ नहीं चलने वाली है, कुछ नहीं कर सकता मैं। अब जन्मेजय आया, सर्प जब आना बंद हो गया तो जन्मेजय पूछते हैं कि महाराज सर्प आना बंद हो गया, क्या सभी सर्प आहुत हो गए? तो ये ऋषि बोलते हैं कि नहीं, एक सर्प रह गया, सब तो मर गया लेकिन एक सर्प रह गया है। कौन? तो वही तक्षक। कहाँ है? तो स्वर्ग लोक में इंद्र के सिंहासन में लिपटा हुआ है और उस वहां से नहीं आ रहा है। बोले ऐसा मंत्र मारो कि सिंहासन सहित स्वाहा। मंत्र पढ़ करके दे दिया उसमें। अब देखते ही देखते इंद्र का सिंहासन भी आ रहा है और उसी में सर्प वो तक्षक लिपटा हुआ है। जब ऐसा दृश्य महात्माओं ने देखा, ब्राह्मणों ने देखा, पूरा हाहाकार मच गया। उसी समय एक ऋषि आते हैं जिनका नाम है आस्तिक मुनि। आस्तिक मुनि ने इस यज्ञ को रुकवाया ये बोल के कि यदि सभी सर्प आहुत हो जाएंगे तो पृथ्वी पर जहर का पान कौन करेगा? जहर सर्प ही पान करता है, वायु को शुद्ध करता है। यदि जहर नहीं पान करेगा तो वायु दूषित हो जाएगा और सभी जीव मर जाएंगे, कोई नहीं रह पाएंगे। तब जाकर के वो यज्ञ को रोकता है। लेकिन एक मंत्र देता हूँ, इस मंत्र का जाप जो भी व्यक्ति करेगा उसको सर्प नहीं डसेगा। ये मंत्र क्या है? तो जन्मेजय राजा आस्तिक मुनि। आप इसकी परीक्षण भी करके देख सकते हैं। किसी सांप को देखें रास्ते में और आपको शंका हो ये डस ही लेगा मुझे, जन्मेजय राजा आस्तिक मुनि, जन्मेजय राजा आस्तिक मुनि 3 बार पढ़ लीजिए, सांप रास्ता बदल लेगा। यदि नहीं बदलेगा तो उसका सर फट जाएगा। ऐसा भागवत जी में है, आस्तिक मुनि का आदेश है। तो ऐसा करके सर्प विध्वंसक यज्ञ को रोका गया। अब और कथा भी सुनाया गया। अंत में है कि निमग्ना नाम यथा देवान मच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणा नाम इदम तथा क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी अनुत्तमः तथा पुराण कृतानाम च श्रीमद् भागवतं द्विजा। जैसे ये पुराण का स्थान कैसा है तो गंगा में जैसे पुनीत पवित्र गंगा
तीर्थों में काशी और गंगा। तो इसी तरह से ये पवित्र ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। जैसे तो इसमें अब एक मंत्र है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। तो मेरी इच्छा है कि आप लोग सभी, मैं आगे आगे बोलता हूँ, इस मंत्र को 3 बार सभी आदमी बोले कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुख समनस तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तं नमामि हरिं परम। तो इस श्लोक का अर्थ है, ये भागवत जी का अंतिम श्लोक है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तं नमामि हरिं परम। इस मंत्र का यही अर्थ है कि जितना हो सके नाम कीर्तन को बढ़ाएं, नाम कीर्तन करें और भगवान के चरण में प्रार्थना करें। प्रणामो दुख समनस, जब हम कीर्तन भजन करके भगवान के चरण में प्रणाम करते हैं तो तीनों तरह की जो ताप हैं, आदिदैविक, भौतिक और आध्यात्मिक, तीनों ताप हमारे सिर से उतर जाते हैं, उसका कोई असर नहीं पड़ता। तो प्रणामो दुख समनस तं नमामि हरिं परम। ऐसे जो परमात्मा हरि हैं, नारायण हैं, उसके चरण में मेरा बार बार प्रणाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। यहाँ पर जितने भी उपस्थित श्रोतागण हैं, सबों से मेरी एक ही प्रार्थना है, एक ही निवेदन है और ये कहना चाहूँगा कि सबों ने इस कड़ाके की ठंड में, ठंड का परवाह नहीं करते हुए अमूल्य समय का दान दिया और कथा श्रवण किया। ये मेरे ऊपर आप लोगों ने उपकार किया, ये समझिए। यदि श्रोता नहीं तो वक्ता कुछ नहीं। वक्ता का मतलब क्या? बकने वाला। और श्रोता का मतलब श्रोता, जो सुनता है। श्रोता मतलब श्रोता, जो सुने। चौकी पर जो बैठे चौकीदार और जमीन पर बैठे जमींदार। तो वक्ता से ऊपर होता है श्रोता। यदि भक्त नहीं तो भगवान नहीं। यदि परीक्षित जी नहीं तो आज ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो भक्त के ही कारण भगवान को अवतार लेना पड़ता है। तो आप लोगों के ही शक्ति से, आप लोगों को देख करके मुझे अंदर में शक्ति आई और कुछ महीने कुछ कह पाया। मेरे अंदर उतनी शक्ति नहीं, उतना सामर्थ्य नहीं कि आप लोगों को समझा पाऊँ, कुछ ज्ञान दे पाऊँ। ना ये जो शरीर रूपी रथ है उसको सुमार्ग में लगाए और सबों से। और 7 दिन जब कथा सुनी है आप लोगों ने तो दक्षिणा तो जरूरी हो। समर्पयामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदाशिवं विद्यारण्ये अहं भवानी सहितं नमामि। ओम जय गणपति देवा, स्वामी जय गणपति देवा, सिद्धि देवा, सिद्धि देवा, सिद्धि देवा, सिद्धि देवा, भगवती देवा। ओम जय गणपति देवा। आरती वृंदावन पुराण की, आरती लक्ष्मी पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान खान की, धर्म भक्ति ज्ञान खान की, महापुराण
भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल मुख विगलित निगम कल्प फल सुख दुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारस मय कल परमानंद सुधारसमय कल लीलारति रस रस निधान की लीलारति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथन कृताप निवारी कलिमल मदन कृपाप निवारिणी मृत्यु में भव भयहारिणी जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी जीवत सतत सकल सुखकारिणी जीवत सतत सकल सुखदारिणी तुम हो सभी हरि चरित गान की सुख हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की जय विलास विमोहन विनाशिनी जय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराज विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्परस प्रकाशिनी भागवत रहस प्रकाश प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी मोती अति प्रेम सुधासिनी मोक्ति मूर्ति रति प्रेम सुदासिनी प्रिय सुजानकी कथा प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्मवती ज्ञान खान की धर्मवती ज्ञान खान की तेरी आरती करिया तेरी आरती नारायण ध्यान करेगा करे जोगी नारायण करेगा करे जोगी मुकुट विराजे तेरे पर सोना मुकुट विराजे गले में जंती माला साजे गले फूलों की हार करेगा करे जोगी श्यामा तेरी आरती करेगा तेरी आरती सारा संसार करेगा करे जोगी परिवार भजन करेगा नारद सारद पार करे जगतार करेगा करे जोगी श्यामा तेरी आरती करेगा तेरी आरती सारा संसार करेगा करे जोगी
पूरा परिवार करेगा आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी रखियो लाज हमारे करेगा श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के पूरा परिवार करेगा कर जोड़ के हे अपने चरण की बातें अपने शरण में मोहे अगली कर भवसागर पार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के पूरा परिवार करेगा कर जोड़ के प्रेम सहित जो आरती गाए श्री राधा माधव ये पद पावे बारे यश अपार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के पूरा परिवार करेगा कर जोड़ के भगवान की जय।